अस्सलाम वालेकुम। चलो, तो कल की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी और अच्छे से आप लोग को समझ में आया। तो हम लोग आज ये चैप्टर आगे बढ़ते हैं, हस्तन ललित कला। आज का टॉपिक है ललित कला। ललित कला वाला टॉपिक कल के टॉपिक से भी बहुत अच्छा है। देखो, मैंने आपको अच्छे से लिख के बता दिया कि आज ललित कला में क्या चलने वाला है। सबसे पहले चलेगा संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, भवाई। मोस्ट टाइम पे ये संगीत कला, नृत्य कला और नाट्य कला। तो ये चार टॉपिक हमारे आज पढ़ने के हैं और ये चार टॉपिक के बारे में हम लोग वन बाय वन सीखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संगीत कला। संगीत कला, संगीत कला बहुत इजी है। मैं आप लोग को बताऊं, संगीत, भारतीय संगीत सबसे अलग है क्योंकि उसके अंदर ताल, लय और स्वर ये तीनों चीज़ों का समावेश होता है। संगीत के दो प्रकार है, गायन और वादन। यहाँ तक कि संगीत के अंदर 7 स्वर है। तुम लोगों ने सुनो ही कि सा रे गा मा पा धा नी, है ना। तो ये जो स्वर 7 पढ़ते हैं वो भी संगीत के अंदर आते हैं। अच्छा, एक और बात, संगीत के 5 राग भी है, जिसमें पहला नाम है श्री, दीपक, हिंडोलो, मेद, भैरवी। ऐसा कहने में आता है कि ये जो 5 राग है वो शंकर भगवान के पंचमुख से उत्पन्न हुए, ऐसा कहने में आता है। ठीक है, अब ये संगीत जो है, तो संगीत के कुछ ग्रंथ है। मैं आप लोग को बताऊं कि 3 ग्रंथ की बात करने में आई है। पहला है संगीत मकरंद, दूसरा है संगीत रत्नाकर और तीसरा है संगीत पारिजात। हम लोग सबसे पहले संगीत मकरंद समझते हैं। तो संगीत मकरंद पंडित नारद ने लिखा हुआ है और वो भी ईस्वीसन 1900-900 में। अच्छा, उसके अंदर 19 प्रकार की वीणा और 101 प्रकार के ताल का वर्णन करने में आया है। अब बात करते हैं संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर पंडित सारंगदेव ने लिखा हुआ है। ओके, और वो दौलताबाद के निवासी थे। ठीक है, अच्छा, एक और बात ये थी कि ये जो ग्रंथ है वो अंगों को समझाने के लिए बेजोड़ गणाते ला। ठीक है, और तीसरा संगीत पारिजात, ये पंडित अहोबल ने लिखा हुआ है और ये ईस्वीसन 1665 में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर 29 प्रकार के स्वरों का समावेश होने में आया। मैं आप लोग को बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था तो वो टाइम पे शायरी और संगीत के लिए तूतिए हिंद तरीके विख्यात आया था। आ रहे समझ में? यहाँ तक कि संगीत के अंदर अलग अलग भक्ति आंदोलन के समय में सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य, महाप्रभु, मीराबाई, नरसिंह मेहता वगैरह भक्ति और कीर्तनों के द्वारा क्या एकदम ऐसा एटमॉस्फेयर खड़ा कर दिया था। आ रहे समझ में? तो ये था संगीत कला। आप लोगों को क्या करना है, संगीत कला विषय परिचय आपको ऐसा लिखना है और इसके अंदर से तुम्हारे को मुद्दे उठा के लिखने हैं। मैं आपको बता, आपको 10 मुद्दे लिखने के इसमें। ठीक है, चलो हमारा दूसरा टॉपिक है नृत्य कला। नृत्य कला का मतलब क्या होता है? डांस। मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो नृत्य शब्द है वो संस्कृत के ऊपर से उतर आया है। अब एक और बात, ताल અને લયનું सौंदर्य अनुभव करातुं, तो इसका मतलब है नृत्य कला, मतलब कि डांस। मैं आपको ये भी बता दूं कि नृत्य कला का भगवान जो थे वो थे शिव नटराज। ठीक है, ओके, ऐसा कहने में आता है कि शिव नटराज जो थे वो नृत्य कला सिखाने के लिए स्वर्ग में से पृथ्वी पर आए थे। ठीक है, ओके। अब नृत्य कला के अलग अलग प्रकार है। मैं एक एक करके तुम्हारे को जो भी प्रकार है समझाते जाता हूँ। पहला है भरतनाट्यम, ध्यान से सुनना और याद भी रखना। कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी, ये जो 6 प्रकार है वो हम लोग को एक वन बाय वन सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम तमिलनाडुના तांजोर जिला में प्रख्यात है, बराबर है। अच्छा, एक और बात मैं तुम्हारे को बता, ये जो भरतनाट्यम है, तुम लोग साइड में देखो पोस्टर दिया हुआ है, देखो इस टाइप का जो डांस होता है वो भरतनाट्यम होता है। और ये जो भरतनाट्यम डांस का जो वारसा है वो आज भी वैजयंतीमाला और हेमा मालिनी जैसे जो एक्ट्रेस है वो लोगों ने वारसा आज भी जाड़ों के रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब कुचिपुड़ी नृत्य शैली के बारे में हम लोग समझते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रख्यात था। ये जो नृत्य था वो 15वीं सदी के वक्त का था। ठीक है, और ये कुचिपुड़ी के अंदर स्त्रियों का जो सौंदर्य है उनका वर्णन के ऊपर पुरुष और स्त्रियों के द्वारा डांस करने में आता था। और ये वारसा भी गुरुलू प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू, ये सब ने आज उनका वारसा जाड़ों के रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोग को बताता हूँ कथकली के बारे में। जैसे भरतनाट्यम का प्रख्यात था तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी का प्रख्यात था आंध्र प्रदेश में, उसी तरह कथकली प्रख्यात था केरल में।
मैं आपको बता दूं कथकली के अंदर महाकाव्य, महाभारत और संस्कृत के जो मलयालम में जो नाटक होते थे वो कथकली के अंदर होते थे। हाँ, कथकली की सबसे बेस्ट बात ये थी कि कथकली की जो वेशभूषा थी, जो कपड़े थे वो एकदम सुंदर कपड़े वाले थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं वो जो ग्रीन फेस वाले जो नाटक करते हैं, जो बड़ा मुगट पहन के, तो बस वो कथकली का एक रूप बताया है, ठीक है। तो कथकली भी बहुत प्रख्यात है। अब एक और बात आपको मैं बताऊँ, कथक नृत्य। कथकली के बाद एक और आता है कथक। तो कथक के बारे में पहले एक वाक्य है, कथन करे सो कथक कहावे, बराबर है। मैं आपको बता दूं कि कथक में किस तरह का नृत्य होता था कि महाभारत के अंदर जो श्री कृष्ण थे वो गोपियों के साथ जो डांस करते थे, जो नृत्य करते थे, तो उसके अंदर कथक का समावेश होता था, ठीक है। तो हम लोगों ने भरतनाट्यम कंप्लीट किया, कुचिपुड़ी कंप्लीट किया, कथकली कंप्लीट किया, कथक कंप्लीट किया और मणिपुरी। नाट्यकला, नाट्यकला मतलब कि ड्रामा। मैं ड्रामा के लिए तुम्हारे को एक भरत मुनि की एक बात बताता हूँ। भरत मुनि ने क्या कहा है, एवं कोई शास्त्र नहीं, एवं कोई शिल्प नहीं, एवं कोई विद्या नहीं, एवं कोई कर्म नहीं जो नाट्यकला में न होए, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूं कि नाट्यकला ड्रामा या दो लोगों की बात करने में जो बहुत महाकवि है। पहला नाम है महाकवि भास है और दूसरा है महाकवि कालिदास। तो जो महाकवि भास है उन्होंने अलग अलग मतलब यानी नाटक लिखे हुए, जैसे कि महाभारत ऊपर आधारित कर्णभार, उरुभंग, दूतवाक्यम, ठीक है। और महाकवि कालिदास ने भी बहुत अच्छे लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। तो ये जो नाटक थे वो बहुत फेमस थे और तब से नाट्यकला चलता आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने संगीत कला कंप्लीट करा, नृत्य कला कंप्लीट किया, नाट्य कला कंप्लीट किया। अब आप लोगों को क्या करना है, संगीत कला, नृत्य कला और नाट्य कला के बारे में मेरे को एक पैरे का मुद्दे वाइज लिख के ना आपको देना है, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम या क्वेरी लगती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं।